Hello everyone. If you are listening or watching me, you can message me yes or no. बेटा आप सभी मैसेज करते रहें यश. If you are listening, then you can message me yes or no. Hello everyone. Hello. Okay, listening. Okay, well done. बहुत अच्छा. Okay, okay, okay. नमस्कार everyone. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. सो हेलो एवरीवन. नमस्कार नमस्कार नमस्कार. आप सभी का संगीता इंग्लिश क्लासेस अपने यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है. हेलो एवरीवन एंड आई वार्मली वेलकम यू ऑल टू माय यूट्यूब फैमिली एंड माय यूट्यूब चैनल संगीता इंग्लिश क्लासेस. Here you will learn English from basic to advanced level in very simple and interesting way. If you want to speak English fluently, understand grammar and improve your confidence, then its channel is perfect for everyone. हेलो एवरीवन. हाय 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 सभी को. नमस्कार 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 है. सभी को नमस्कार. आप सभी का दिल से स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संगीता इंग्लिश क्लासेस में. और इस चैनल पर आप सभी को हेलो. ओके. इस चैनल पर आप सभी को इंग्लिश बहुत ही आसान तरीके से पढ़ाई जाएगी, सिखाई जाएगी. क्योंकि जो मेरा उद्देश्य है वह यह उद्देश्य है कि हम किसी भी चीज़ को इतना बेहतर पढ़ाएं कि हर व्यक्ति उसे आसान तरीके से समझ ले. हेलो एवरीवन. और यदि मुझसे कोई भी त्रुटि हो, जैसे बहुत सारे लोग हैं, मैं इंग्लिश बोल देती हूँ बट बहुत सारे लोग नहीं अंडरस्टूड कर पाते हैं, तो फिर मैं उसका हिंदी भी बताती रहती हूँ बच्चों. सो डोंट माइंड. चूँकि देखिए मेरे लिए दोनों ज़रूरत है और इसलिए आप सभी जो है ऐसा मत सोचिएगा. और उसमें सोचने ना सोचने की बात कोई नहीं है. यहाँ पर सभी प्रकार के लोग जुड़े हुए हैं, तो इसलिए मुझे सब कुछ बोलना जो है ज़रूरी है. और चलिए फिर. ओके, बहुत अच्छा. सीख रहे हो धीरे धीरे, बहुत अच्छा. ये आपका पॉजिटिव पॉइंट है. बहुत अच्छा. किसी ने लिखा है कि मैम मैं सीख रहा हूँ और मुझे मज़ा भी आता है. बिल्कुल मज़ा आएगा. एब्सोल्युटली राइट. बिल्कुल मज़ा आएगा. क्योंकि जीवन में जब तक हम जो है कोई चीज़ हमें जब तक कठिन लगता है, जब उसमें हम फेस नहीं करते हैं, उस पार्ट में जाते नहीं हैं तब तक, और जब हम उसमें जो है उस पार्ट में जा कर के और उस हिस्से को जानते हैं कि ये क्या है और इसमें हमें क्या आनंद आता है, तो चीज़ें इस प्रकार की हैं. और आप सभी जो है इंग्लिश बोलना और सीखना चाहते हैं, ग्रामर को समझना चाहते हैं, और तो सबसे पहले ये ज़रूरी है कि आप पार्ट ऑफ स्पीच को सीखें और उसके बाद आप इंग्लिश सीख पाएंगे. क्योंकि कहते हैं ना कि जब जड़ नहीं मजबूत होती है तो फिर आप आगे बढ़ ही नहीं पाएंगे. तो ये बिल्कुल सच है. पहले आपको अपनी बेस मजबूत करनी पड़ेगी, फिर आप जो है रिफ्लेक्ट करेंगे, आप फिर चमकेंगे. तो चलिए, ये चैनल जो है आपको आपके कॉन्फिडेंस को बढ़ाता है और आपको बहुत सारी जो है जानकारियाँ देता है. इफ़ यू वांट टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, understand grammar and improve your confidence, then this channel is perfect for you 100%. So everyone, today's topic adverb. वैसे तो कल मैंने एडवर्ब ऑफ मैनर पढ़ लिया था और आज हम सीखेंगे एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन एंड सो मैनी पार्ट्स ऑफ एडवर्ब. चलिए तो फिर शुरू करते हैं. एडवर्ब ऑफ affirmation and negation. Adverbs of affirmation and negation indicate assertion and denial respectively is called adverb of affirmation and negation. ऐसे क्रिया विशेषण जो कि किसी बात को स्वीकार यानी यस और नो
यस माने होता है हाँ, और नेगेशन यानी नो, स्वीकार और इनकार करते हैं, उसे हम एडवर्ब ऑफ अफर्मेशन एंड नेगेशन कहते हैं। और अब इसको हम एग्जाम्पल के तौर पे एक एक करके बेहतर ढंग से समझेंगे। तो चलिए विदाउट डिले वी विल लर्न अफर्मेशन एंड नेगेशन। तो इज ही हॉनेस्ट, तो यहाँ पर आप बोलेंगे यस, यस श्योरली, और विल यू कम, तो सर्टनली यानी निश्चय निश्चय ही वो आएगा। विल यू हेल्प मी, तो नो नीवर यानी कभी नहीं, और इज सी प्रेजेंट, तो नो सी इज़ नॉट प्रेजेंट। इन ऊपर लिखे गए वाक्यों में यस, श्योरली, सर्टनली जो है अफर्मेशन है, और नो, नीवर, नॉट नेगेशन यानी नहीं यानी इनकार कर रहा है इसमें। तो यस और नो के बाद हमेशा कामा या फुल स्टॉप लगाया जाता है। और आप सभी क्लास को स्किप करके मत जाइएगा, आप सभी लगे रहें। और अभी मैं आगे एक ट्रिक बताने वाली हूँ जिससे आप चीज़ों को और आसानी से समझ सकते हैं। और नेक्स्ट आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन, कारणवाचक क्रिया विशेषण। हेलो, नमस्कार बेटा, नमस्कार। ओके सभी, आप सभी क्लास में लगे रहे बेटा। अब आपका है एडवर्ब ऑफ रीजन यानी कारणवाचक क्रिया विशेषण। एडवर्ब्स ऑफ रीजन टेल द रीजन ऑफ एन एक्शन इज कॉल्ड एडवर्ब ऑफ रीजन। ऐसे क्रिया विशेषण जो किसी काम के होने का कारण बतलाते हैं वह एडवर्ब ऑफ जो है रीजन कहलाते हैं। जैसे ही वॉज इल देयर फोर ही डिड नॉट कम, वह बीमार था इसलिए वह नहीं आया। सी लॉस्ट हर बैग, सी इज़ रेड, सी लॉस्ट हर बैग सो सी इज सैड, उसने अपना बैग खोया इसलिए वह उदास था या उदास है। ही इज़ वीक दस ही कैन नॉट रन फास्ट, वह कमज़ोर है इसलिए वह नहीं दौड़ सकता। ही वर्कड हार्ड हैंस ही सक्सीडेड, वह कठिन परिश्रम करता है इसलिए वह सफल है। सो देयर फोर, शो, दस, हैंस, यहाँ पर रीज़न मॉडिफाई कर रहे हैं यानी रीज़न जो है बता रहे हैं। तो ये आपका हो गया जो है एडवर्ब ऑफ रीजन। और हेलो एवरीवन, ओके नमस्कार मेरा, नमस्कार। डोंट माइंड इफ़ यू गेटिंग लेट, सो डोंट माइंड। अगर आप इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो कहते हैं ना कि कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं होती, बस आप जो है प्रैक्टिस करते रहिए और लर्निंग करते रहिए। कहते हैं कि इंग्लिश इज़ नॉट डिफ़िकल्ट, यू जस्ट नीड रेगुलर प्रैक्टिस एंड कॉन्फिडेंस। अगर आप थोड़ा थोड़ा रोज़ सीखेंगे तो बहुत जल्द फ्लुएंट इंग्लिश बोलेंगे। इफ़ यू प्रैक्टिस डेली यू विल स्टार्ट स्पीकिंग इंग्लिश फ्लुएंटली वेरी सून। और एक चीज़ और है, अगर आपको ये क्लास पसंद आ रहा है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को दोस्तों के साथ साझा करें ताकि जो भी नई वीडियो या नई क्लास आए वो आप तक जल्द से जल्द पहुंच सकें। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर विथ योर फ्रेंड्स एंड फैमिली। ओके, तो ये रहा आपका जो है एडवर्ब ऑफ रीजन। और नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इंट्रोगेटिव एडवर्ब। व्हाट इज़ इंट्रोगेटिव एडवर्ब यानी प्रश्नवाचक क्रिया विशेषण क्या है या किसे कहते हैं। सो इंट्रोगेटिव एडवर्ब्स आर यूज्ड फॉर आस्किंग क्वेश्चन इज कॉल्ड इंट्रोगेटिव वर्ड। जो ऐसे क्रिया विशेषण जिनका प्रयोग प्रश्न पूछने के लिए किया जाता है उसे हम इंट्रोगेटिव एडवर्ब कहते हैं। जैसे क्वेश्चन कैसे करना है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे, कितना। अब क्यों की अंग्रेजी नहीं आती है, ओके अच्छा अच्छा, इसका जो है
वर्ड मीनिंग बताते जाएं। वेरी गुड, वेल डन। ऐसे ही आप लोग क्वेश्चन पुट अप करते रहें, बहुत अच्छा। अब हम बताएंगे क्यों की अंग्रेजी वाई। वाई मानी क्यों, WHY वाई। फैन का WHEN फैन। वैन मानी कब। और वेर मानी कहाँ, WHERE वेर। हाउ, HOW हाउ। हाउ मानी कैसे। हाउ लॉन्ग कितना समय तक। और हाउ मैनी कितना। देखिए जो हाउ मैनी है एंड हाउ मच है, उसमें दोनों का मतलब होता है कितना, बट जो हम काउंट कर सकते हैं उसके लिए हम कितने का प्रयोग यानी हाउ मैनी का प्रयोग करेंगे। और जो काउंटेबल नहीं है वो हाउ मच उसके लिए प्रयोग करेंगे। जैसे कितने कापी कलम किताब हैं, तो इसको हम इट कैन बी काउंटेड, इट कैन बी काउंटेबल। एंड पूछे कि कितना पानी है, या कितना खाता है, कितना सोता है, कितना हंसता है, कितना रोता है, तो इट इज़ नॉट काउंटेबल। तो इसके लिए हम हाउ मच का प्रयोग करेंगे। ओके एवरीवन लिसनिंग, हेलो। ओके वेरी गुड, वेल डन, वेल डन, वेल डन। लिसनिंग एवरीवन, लिसनिंग वेरी गुड। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू एवरीवन। और नेक्स्ट आपका, अब चलिए अब इस पे हम एग्जाम्पल्स करते हैं और फिर एग्जाम्पल के आधार पे हम समझेंगे। जैसे व्हेन डू यू गो टू स्कूल, तुम स्कूल कब जाते हो। वेयर इज़ योर फादर, तुम्हारे पिताजी कहाँ हैं। और वाई आर यू वीपिंग, तुम क्यों रो रहे हो। हाउ डू यू सॉल्व दिस क्वेश्चंस, तुम यह प्रश्न कैसे हल कर रहे हो। हाउ मैनी बुक्स डू यू हैव, तुम्हारे पास कितनी किताबें हैं। तो उपयुक्त वाक्यों में जो वर्ड्स हैं उसमें क्वेश्चन पूछने के काम करते हैं, और इसलिए यह इंट्रोगेटिव एडवर्ब है। और नौवा हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब्स यानी संबंधवाचक विशेषण। हेलो एवरीवन, एवरीवन लिसनिंग, हेलो। ओके वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा भाई, बहुत अच्छा। ओके बहुत अच्छा। तो नेक्स्ट हम पढ़ेंगे रिलेटिव एडवर्ब संबंधवाचक क्रिया विशेषण। रिलेटिव एडवर्ब join to sentences and also modify the verb is called relative adverb। तो जो है ऐसे क्रिया विशेषण जो दो वाक्यों को जोड़ते हैं और साथ ही क्रिया की विशेषता बताते हैं, उसे हम रिलेटिव प्रोनाउन, रिलेटिव एडवर्ब कहेंगे। ध्यान दें कि इंट्रोगेटिव और रिलेटिव एडवर्ब्स का जो फॉर्म है वह एक जैसा होता है, लेकिन उसके जो यूज हैं वह अलग हैं। जैसे व्हेन, वेयर, जैसे कि अभी मैंने ऊपर मेंशन किया सारा, वाई, व्हेन, वेयर, हाउ लॉन्ग, हाउ मैनी, हाउ मच, तो यह भी आपके रिलेटिव एडवर्ब्स हैं, बट इसका जो है यूज़ अलग होता है। जैसे दिस इज़ द प्लेस वेयर आई लिव, ये वही जगह है जहाँ मैं रहता हूँ। आई नो व्हेन ही विल कम, मुझे पता है कि वह कब आएगा। डू यू नो वाई सी इज रेड, क्या तुम्हें पता है कि वह उदास क्यों है। आई डोंट नो हाउ ही सॉल्व इट, मुझे नहीं पता उसने इसे कैसे हल किया। लेट मी टेल हाउ मैनी स्टूडेंट्स आर प्रेजेंट, मुझे बताने दो कि कितने छात्र उपस्थित हैं। तो यहाँ ये वर्ड्स दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं, इसलिए रिलेटिव एडवर्ब्स हैं। अब अभी आपने देखा कि जो है उसमें प्रश्न पूछने का काम कर रहे थे और यहाँ पर दो वाक्यों को जोड़ रहे हैं। जैसे डू यू नो व्हाई शी इज सैड, क्या तुम्हें पता है कि वह उदास क्यों है। तो इसमें जो है जो क्यों शब्द आया ये आपका रिलेटिव एडवर्ब्स है, यहाँ पर ये दो वाक्यों को जोड़ते हैं। ओके, और अब आपको जो है नीचे सेंटेंस में सेंटेंसेस को जो है आइडेंटिफाई करना है कि
कौन सा एडवर्ब है। तो चलिए आप सभी जुटे रहें, लगे रहें और आप सभी फटाफट आंसर देते रहें। हेलो एवरीवन, हेलो, आर यू लिसनिंग? ओके, यस 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 यस, वेरी गुड, यस यस मैम। ओके 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 जी बेटा, पढ़ाएंगे वो भी, स्पीकिंग क्लास भी चलेगा बच्चों, टेंशन मत लो। वही मैंने कहा कि अगर आपकी डिमांड है तो फिर मैं डिमांड के अकॉर्डिंग जो है स्पीकिंग क्लास पढ़ाऊँगी, क्योंकि अभी कुछ लोग सस्पेंस में थे, अभी कुछ नए हैं, कुछ पुराने हैं। तो जो पुराने वो तो सीख चुके हैं, लेकिन अभी उनका कमेंट में मैसेज में कमेंट आया है कि मैम अभी जब कुछ लोग और भी हो जाएं तो साथ में पढ़ाएं। जी बिल्कुल, मुझे ऐसी बात नहीं है, मुझे काम करना है तो भाई मुझे नियमित करना है, और किसी के आने ना आने से मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता बेटा। देखो, हम अपना काम करते रहेंगे, कोई कब आएगा ये नहीं पता है। लेकिन एक चीज़ मैं कहना चाहूँगी कि कुछ नया करने के लिए कभी जो है शुभ दिन की ज़रूरत नहीं होती है। आपको कुछ नया करना है, आगे बढ़ना है, तो तुरंत डिसीजन लें, तुरंत एक्शन लेना चाहिए। क्योंकि अब इतना समय नहीं है कि हम बैठ कर के एक आध महीना इंतज़ार करें। समय का अभाव है और चीज़ें बहुत आगे जा चुकी हैं। और आप सभी प्लीज़ जो है टाइमली जो है रेगुलर 6 बजे आप लाइव सेशन में आ जाया करें और हमारे क्लास को फॉलो करें। और जिसको ना पता हो वो जा कर के संगीता इंग्लिश क्लासेस को यूट्यूब चैनल में सर्च करें। और एक चीज़ मैं अभी और भी बता दूं, क्योंकि ये मेरा पहले था संगीत एकेडमी, तो मैंने इसको चेंज कर दिया। बहुत सारे बच्चों का शिकायत था, कह रहे थे मैम ढूंढने पे नहीं मिलता है। तो हमने सोचा कि भाई नहीं मिलता है तो फिर इसका कुछ और उपचार करेंगे। तो मैंने उसको इजी वे में कर दिया कि संगीता इंग्लिश क्लासेस। तो आप सभी अपने यूट्यूब सर्च में सर्च करें संगीता इंग्लिश क्लासेस। वहाँ पर कई सारे प्लेलिस्ट बने हुए हैं, लिटरेचर सीरीज के अलग बने हैं, ग्रामर सीरीज के अलग प्लेलिस्ट हैं एंड स्पीकिंग क्लास के अलग प्लेलिस्ट हैं। तो इस प्रकार से चीज़ें हैं और आप वहाँ जिसको जो भी पढ़ना है उस प्लेलिस्ट में आप जाएंगे तो आपको चीज़ें एक एक करके नाउन, प्रोनाउन, वर्ब, एडजेक्टिव, एडवर्ब, और धीरे धीरे भी क्लास चल रहा है और क्लास 10th की जो है चीज़ें उसमें पढ़ाई गई हैं। लेसन 1 से लिटरेचर पढ़ाया गया है और फिर हमारा न्यू सीरीज शुरू होने वाला है क्लास 10th का भी। और स्पीकिंग कोर्स है, स्पीकिंग कोर्स के नाम से। और उसमें जो है ग्रामर के कई सीरीज प्लेलिस्ट बनाई गई हैं। उसमें ग्रामर इजी ट्रिक है, ग्रामर सीरीज और ग्रामर ट्रिक। तो इस प्रकार से कई प्लेलिस्ट हैं और आप सभी प्लेलिस्ट में जा कर के चेक कर लें। और स्पीकिंग कोर्स अभी डे 7 तक, आई मीन डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 जो है उसमें मेंशन किया गया है। तब तक के अभी जो लोग नए हैं उन क्लास को जा कर के फॉलो करें और फिर हमारे क्लास में 6 बजे लाइव आ कर के आप अपनी नोटबुक जो है बनाते रहिए। बहुत अच्छी बात है, आप सभी नोटबुक बना रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है बच्चों, क्योंकि चीज़ें जब हम सीख पाते हैं, हम आसमान में उड़ कर के कोई चीज़ नहीं सीख सकते हैं। पहले हमें उसके लिए वेश बनाना पड़ता है। पहले आप अपनी बेस बनाइए, आप वहाँ जाइए यूट्यूब सर्च में और हमारे क्लास को सर्च कीजिए, वहाँ प्लेलिस्ट ढूंढिए और प्लेलिस्ट में जा कर के उससे आप अपनी नोटबुक बनाइए। यदि कोई दिक्कत हो रही है तो आप हमें 6 बजे वाले लाइव में कमेंट करें, ताकि हम उसका जो है सॉल्यूशन दे सकें कि आगे हमारा क्या राय है और आप सभी का क्या राय है। हम अपनी राय को एक दूसरे से शेयर करें, साझा करें, ताकि जो भी प्रॉब्लम्स है वो जो है उसका सॉल्यूशन हम दे सकें। ओके, तो आप सभी संगीता इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग इस चीज़ों को जुड़ कर के देख सकें और सभी लोग शिक्षित हो सकें, सभी लोग स्पीकिंग सीख सकें। तो चलिए अब हम जो है एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे और एक्सरसाइज के माध्यम से फिर जो है इसके आगे और कुछ बातें करते हैं। ओके, नमस्कार बेटा, काफ़ी लेट हो गए बच्चे। बेटा मैंने बता दिया है कि अगर नेटवर्क इशू रहेगा तो हो सकता है कि मुझसे 6:30 बज जाएँ या 6:15 हो जाए। नहीं तो मैं यही प्रयास करती हूँ कि 5:30 या 5:45 बजे से मेरा क्लास शुरू हो जाए,
क्योंकि मुझे और भी कुछ वर्क रहते हैं, तो मैं फिर टाइमली आ ही जाती हूँ लाइव। तो प्लीज़ आप सभी ये प्रयास करें कि 5:45 बिल्कुल आप रेडी हो जाया करें, अपने जो है सेट पर बैठ जाया करें, सेट करके सारी चीज़ें। ओके। हाँ प्रिंस जी, प्रिंस प्रिंस ओके बेटा, नमस्कार है, नमस्कार नमस्कार सभी को। ओके बेटा, डोंट माइंड इफ़ यू गेटिंग लेट, सो डोंट माइंड ज्वाइनिंग योर सेशन, ज्वाइन योर सेशन। ओके। तो चलिए, देखिए मैं इसलिए कहती हूँ कि आप टाइमली रहिए, क्योंकि अगर आप टाइमली नहीं रहेंगे तो फिर मैं जो चीज़ें पढ़ा चुकी हूँ वो आप शायद आपको फिर या तो फिर प्लेलिस्ट में मिलेगा, और जो चीज़ें हम लाइव में देखते हैं सीखते हैं तो हमें ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है उससे। मेरा कहने का अभिप्राय ये है कि आप हमारे सामने जब लाइव में पढ़ते हैं तो कोई भी चीज़ है तो कम्युनिकेशन हमारा इक्वल रहता है, आप बराबर बातचीत करते रहते हैं, बाकी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। और आप रिकॉर्डेड चीज़ें रहती हैं तो आप जाके वहाँ पे प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके। हाँ बेटा, जो मेरा ग्रुप में चल रहा है क्लास, उसमें मेरा 100 रुपया फ़ीस रहता है, और बाकी तो यूट्यूब चैनल में भाई जा कर के आप प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। ओके, तो चलिए अब हम एडवर्ब को आइडेंटिफाई करेंगे एक एक करके। सो लेट्स बिगिन। सी स्पीक क्लियरली, शी स्पीक्स क्लियरली। तो अब आप इसमें आइडेंटिफाई करें कि इसमें क्या जो है एडवर्ब है और किस प्रकार का एडवर्ब है, आप सभी आइडेंटिफाई करते रहें। सी स्पीक्स क्लियरली, वेल डन, बहुत अच्छा जी बेटा। क्लियरली जो है वो आपका एडवर्ब है, वेरी गुड। संचित, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। इसमें जो है आपका जो क्लियरली है वह जो है एडवर्ब है, और किस प्रकार का एडवर्ब है, वेरी गुड एवरीवन, एडवर्ब ऑफ मैनर। तो जो है इसमें जो है एडवर्ब ऑफ मैनर है, क्योंकि हम कैसे से प्रश्न करेंगे तो आपका आंसर रिफ्लेक्ट होगा। तो वेरी गुड, आपने कैसे से प्रश्न किया। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा। ऐसे आप सभी आंसर देते रहें फटाफट, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट आपका सीता सिंग्स स्वीटली, सीता सिंग्स स्वीटली। एवरीवन गिव मी आंसर, फटाफट देते रहे बच्चों। सीता सिंग्स स्वीटली। चूँकि ये कल का सेशन है तो कुछ मैं सोचती हूँ कि कल के बारे में फॉलो अप ले लूँ, ताकि देखें कुछ समझ में आया या फिर नहीं आया। एक दो कल करके कल का फिर जो है आगे बढ़ेंगे। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा। नाजरीन जी, नाजरीन जी नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम बेटा, अस्सलाम वालेकुम। सीता सिंह स्वीटली, तो बेटा इसमें स्वीटली, वेल डन, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन। तो इसमें जो है जो स्वीटली है वह एडवर्ब ऑफ मैनर है, बहुत अच्छा। ओके। कोई बच्चा पूछ रहा है क्या मैम आप? भाई हमें इससे क्या है, जो जैसे बोल रहा है वो उससे मुझे बोलना भी आता है, और जहाँ तक मैं ये प्रयास करती हूँ कि हर व्यक्ति का मुझे उससे कोई लेन देन नहीं है। मुझे ईश्वर अल्लाह सभी एक हैं, बस यहाँ डिवीज़न किया गया है, तो मुझे उससे कोई दिक्कत नहीं है भाई। कोई नमस्कार बोल रहा है तो मेरा नमस्कार, कोई गुड इवनिंग बोल रहा है तो गुड इवनिंग, और कोई सलाम वालेकुम तो मेरा भी सलाम वालेकुम है भाई। ओके, वेरी गुड वेरी गुड। तो स्वीटली जो है बेटा ये एडवर्ब ऑफ मैनर है, बहुत अच्छा आइडेंटिफाई कर रहे हैं भाई, बहुत अच्छा, वेल डन वेल डन वेल डन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। नहीं बेटा, एडवर्ब ऑफ डिग्री नहीं है इसमें। आपको कैसे पता करेंगे कि एडवर्ब ऑफ मैनर, कल मैंने ट्रिक बताया था आपके पिछले क्लास में, आप जा कर के प्लेलिस्ट में देख लें एडवर्ब ऑफ मैनर के बारे में। एडवर्ब ऑफ मैनर में हमने कल ट्रिक बताया था, और आप क्लास में जा कर के देख लें, वेरी गुड। और जो लोग नए हैं वो जा कर के संगीता इंग्लिश क्लासेस को सब्सक्राइब करें, और दोस्तों के साथ चैनल को शेयर करें, और हमारे क्लास को लाइक करें, और कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, और हमारे प्लेलिस्ट में जा कर के संगीता इंग्लिश क्लासेस में आप सभी स्पीकिंग कोर्स एंड लिटरेचर सीरीज, ग्रामर सीरीज जा कर के वहाँ पे सारे नोट्स बनाते रहें फटाफट, और हमारे लाइव सेशन में आप डेली 6 बजे आते रहें, ताकि
आप और हमारी दूरियां ना हो। यदि आप नहीं लाइव जुड़ेंगे तो फिर आप चीज़ें सीख नहीं पाएंगे, क्योंकि कोई चीज़ लाइव का इम्पैक्ट ही अलग होता है। ओके, वेल डन बेटा, वेरी गुड वेरी गुड। तो ये था आपका एडवर्ब ऑफ मैनर। अब देखिए, मैं यही चीज़ें कह रही हूँ कि भाई कोई चीज़ का समय होता है। अब मैं अगर कल की चीज़ें बताने लगूँ तो अब मेरे पास इतना समय नहीं है कि मैं कल की चीज़ें मेंशन करूँ। बेटा मैं इस समय अब मैं एडवर्ब ऑफ मैनर नहीं पढ़ा सकती, और आप जाके प्लेलिस्ट में देख लें बच्चों। ओके, और अब हम नेक्स्ट आज का सेशन कर रहे हैं और उस पर एग्जाम्पल कर रहे हैं बच्चों। आप सभी मन पे मत लीजिएगा, क्योंकि हम कल की चीज़ें करेंगे फिर तो फिर वहीं के वहीं रह जाएंगे, इसलिए आप सभी जाके प्लेलिस्ट में देखिए बच्चों। और आज का फिर नेक्स्ट है सेंटेंस, यू आर वेरी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी। यू आर वेरी हैप्पी, यहाँ पर आपको आइडेंटिफाई करना है कि इसमें कौन सा एडवर्ब है और कौन सा वर्ड एडवर्ब है और किस प्रकार का एडवर्ब है। क्योंकि हम पढ़ा चुके हैं, पूरा फाइनल हो गया है, तो अब आपका फाइनल टेस्ट हो रहा है। वेरी गुड वेरी गुड। वेरी एडवर्ब है और एडवर्ब ऑफ डिग्री। वेरी गुड, क्योंकि यहाँ पर कितना से प्रश्न किया गया है। अगर हमें एडवर्ब ऑफ डिग्री जाननी हो तो कितना से प्रश्न करेंगे कि यू आर वेरी हैप्पी, तुम कितना खुश थे, तब आपको एडवर्ब ऑफ डिग्री के बारे में मालूम होगा। वेरी गुड, वेल डन एवरीवन, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। नहीं बेटा, ये एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी नहीं है बेटा, ये एडवर्ब ऑफ डिग्री है। ओके, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में बारंबारता की बात होती है, कितनी बार, है ना, तो वो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी होती है। एंड नेक्स्ट आपका है कि मोहन विल कम सून। मोहन विल कम सून, प्लीज डू इट एवरीवन, हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप। मोहन विल कम सून। ओके ओके ओके, वेरी गुड। मोहन विल कम सून। हेलो आशीष जी, अनीस जी, हेलो हेलो एवरीवन, हेलो, नमस्कार है मेरा आशीष अनीस जी को, एंड सो मैनी अदर सभी को नमस्कार, प्रणाम भाई, नमस्कार। ओके वेरी गुड। तो सून जो है ये आपका एडवर्ब वर्ड है। ओके, एंड किस प्रकार का है तो इसको आपको आइडेंटिफाई करना है। प्लीज़ एवरीवन हरी अप हरी अप हरी अप हरी अप, सभी लोग जल्दी करें बच्चों, टाइम है। ओके ओके, नमस्कार नमस्कार नमस्कार, नए जुड़े हैं, वेरी गुड, नमस्ते भाई। आप सभी से निवेदन है कि आप संगीता इंग्लिश क्लासेस को जा करके हमारे चैनल को फॉलो करें और हमारे लाइव सेशन में आकर के आप अंग्रेजी को आसान बनाएं। आपको यहाँ पर जो है फ्री पढ़ाई मिल रही है, और फ्री भी है और कुछ उसके फीस लिए भी जा रहे हैं। जो हमारे प्रॉपर स्टूडेंट्स हैं, लड़के लड़कियाँ जो काफ़ी दूर है, नहीं आ पा रहे हैं किसी कारणवश, और हमसे पढ़ने में रुचि है, तो वो हमारी क्लास में फ़ीस भी पेमेंट करते हैं भाई। ऑनलाइन का मेरा 100 रुपया है, उनको स्टडी ग्रुप में हम ऐड करते हैं, और इस प्रकार से वो हमारे स्टडी ग्रुप में जुड़ते हैं। उनका डेली 1 घंटा 45 मिनट क्लास होता है, और अपने नोट्स को वो दूसरे दिन हमें भेजते हैं, और उनकी हम जांच करते हैं, उनकी परीक्षा लेते हैं, उनमें उनको हम नंबर जो है आइडेंटिफाई करते हैं, उनका पोजीशन दिखाते हैं, फिर जो है इस प्रकार से हमें ऑनलाइन पैसा पेमेंट हो जाता है। ओनली 100 रुपीज़ है हमारा ऑनलाइन, बाकी ऑफलाइन का तो 300 पड़ता है बच्चों। ओके, वेल डन वेल डन, वेरी गुड। तो इसमें मोहन विल कम सून, इसमें एडवर्ब ऑफ टाइम है, चूँकि इसमें मोहन कब आएगा, इसमें हम एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए हम कब से प्रश्न करते हैं कि मोहन कब आएगा। एंड नेक्स्ट आपका है ही कैम हियर टॉयज़। ही केम हियर टॉयज़। अब इसको आप इसमें जो है आइडेंटिफाई करें कि कौन सा वर्ड आपका जो है एडवर्ब है एंड किस प्रकार का एडवर्ब है। हेलो एवरीवन, हेलो, हाय 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 हाय,
नमस्कार है सभी का, सभी जितने मेरे न्यू लोग हैं सभी को नमस्ते है एंड वंस अगेन वेलकम संगीता इंग्लिश क्लासेस। बहुत अच्छा, आप सभी कहाँ से आ रहे भाई, कैसे आए मेरी क्लास में? ओके, शॉर्ट फीड से। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, बहुत अच्छा। और भाई चैनल का नाम भी आप लोग जानते रहे हैं, संगीता इंग्लिश क्लासेस। जो लोग नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। और हमारी प्लेलिस्ट वहाँ पर लिटरेचर सीरीज, ग्रामर सीरीज और स्पीकिंग कोर्स जो है अपडेटेड है। आप सभी नए हैं तो आप वहाँ जा कर के हमारे क्लास को देखें, उसका नोटबुक बनाएं और उसके बाद हमारे डेली लाइव क्लास यानी 6 बजे शाम को आप जुड़ें। और यदि किसी को कोई भी समस्या होगा तो उसका सल्यूशन दिया जाएगा। ओके, वेल डन, वेरी गुड एवरीवन, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। तो ये था बच्चों आपका एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, क्योंकि इसमें आपकी कौन जो है कितनी बार यानी बारंबारता को दर्शा रहा है कि ट्वाइस यानी 2 बार। ही केम हियर ट्वाइस, वो यहाँ 2 बार आया, तो यहाँ पर जो है आपकी बारंबारता को दर्शा रहा है, तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी है। वेल डन एवरीवन, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा लग रहा है, सब मेहनत कर रहे हैं। बहुत अच्छा बेटा, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। मानसी बहुत अच्छा काम कर रहे हो बेटा, ग्रेट जॉब, गुड जॉब गुड जॉब, बहुत अच्छा। और नेक्स्ट आप करेंगे द हॉर्स रन फास्ट, द हॉर्स रन फास्ट। करते रहे आप सभी। और एक चीज़ मैं और बता दूं, अमित सर ऑफिशियल चैनल को भी आप सभी लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और अमित सर जी का एक और भी चैनल है, शांति पथ चैनल, जिसको अध्यात्म से रिलेटेड चीज़ें सुनना है, देखना है, तो वो जाकर शांति पथ चैनल जो है उसको सब्सक्राइब करें और फॉलो करें। बहुत ही आनंदमय चैनल है भाई, मैं तो खुद डेली सुनती हूँ और बहुत आनंद आता है मुझे। वहाँ पर वास्तव में शांति आ ही जाता है सुनने पर। ओके, वेरी गुड बेटा, वेरी गुड। द हॉर्स रन फास्ट, वेरी गुड, एडवर्ब ऑफ मैनर। और फास्ट को आपने आइडेंटिफाई किया है, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। और नेक्स्ट अब आपके लिए होमवर्क है, माई एग्ज़ाम इज़ नियर, नंबर 1। माई एग्ज़ाम इज़ नियर, नंबर 1, note it, everyone note it. Hello everyone, are you listening? Hello, my exam is coming near। इसमें आपको कौन सा वर्ड एडवर्ब है और ये आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का एडवर्ब है। एंड दूसरा आपका है वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ अ बी। वेयर देयर इज़ अ विल, देयर इज़ बी। एंड तीसरा आपका है वेयर इज़ मुकेश, वेयर इज मुकेश। इसमें आपको सब आइडेंटिफाई करना है कि किस प्रकार का एडवर्ब है। वेयर इज़ मुकेश, प्लीज़ आइडेंटिफाई टाइप्स ऑफ एडवर्ब। एंड तो बच्चों जो है आज का जो हमारा लाइव सेशन था, अब यह एंडिंग की तरफ जो है आ रहा है धीमे धीमे। हेलो एवरीवन लिसनिंग। अब मैं एक चीज़ और भी जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है, जो ट्रिक हमारी है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा मतलब टाइप्स ऑफ एडवर्ब, क्योंकि बहुत सारे एडवर्ब हैं तो कुछ कंफ्यूजिंग रहता है। तो आप यहाँ पर ये ट्रिक जान लें तो पक्का आप जो है सेंटेंस को पहचानने में आपको देरी नहीं होगा। जैसे जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, तो यहाँ पर आप प्रश्न करेंगे कि काम कैसे हुआ, यानी हाउ से प्रश्न करेंगे, तो वहाँ पर एडवर्ब ऑफ मैनर हो जाता है। एंड एडवर्ब ऑफ टाइम में क्या होता है कि हमें ये प्रश्न करना है कि काम कब हुआ, आई मीन व्हेन से हम प्रश्न करेंगे कि काम कब हुआ, तो ये हो गया आपका एडवर्ब ऑफ टाइम। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस में हम
यानी काम कहाँ हुआ, वेयर से प्रश्न करेंगे तो एडवर्ब ऑफ प्लेस जो है आपको प्राप्त होगा। और एडवर्ब ऑफ रीजन, उसमें जो है कारण पूछा जाता है, क्यों, किस लिए। तो एडवर्ब ऑफ रीजन को जानने के लिए, पहचान करने के लिए हम क्यों और किस लिए से प्रश्न करेंगे। एंड एडवर्ब ऑफ डिग्री, यानी किसी चीज़ की मात्रा कि कितना है, तो उसके लिए हम कितने से प्रश्न करेंगे, यानी हाउ मच से। एंड एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी, एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी को आइडेंटिफाई करने के लिए हम हाउ ऑफन से प्रश्न करेंगे, यानी कितनी बार। ओके, तो ये रहा हमारा शॉर्टकट मेथड। आई होप आप सभी समझ पा रहे होंगे। हेलो एवरीवन। ओके, वेरी गुड, समझ पा रहे हैं। ओके ओके ओके। और वंस अगेन मैं फिर मेंशन कर दे रही हूँ कि एडवर्ब ऑफ मैनर के लिए कैसे से प्रश्न करेंगे, एडवर्ब ऑफ टाइम के लिए कब से प्रश्न करेंगे, एडवर्ब ऑफ प्लेस के लिए कहाँ से प्रश्न करेंगे, और एडवर्ब ऑफ रीजन से, रीजन के लिए क्यों और किस लिए से प्रश्न करेंगे, एडवर्ब ऑफ डिग्री के लिए आप कितना से प्रश्न करेंगे, और एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी यानी हेलो ओके ओके ओके, वेल डन। हाँ, एक मेरा छूट रहा है बेटा, वेट मी सम टाइम, वेट मी। ओके ओके, बस मैं लीव कर रही हूँ। तो एडवर्ब ऑफ फ्रीक्वेंसी जो है आप कितनी बार जो है प्रश्न पूछने के लिए करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करने के लिए। तो बच्चों एंड माताओं एवं बहनों एवं मेरे प्यारे बच्चों, अगर आप सभी ऐसे रोज़ प्रैक्टिस करते रहेंगे तो एडवर्ब 100% क्लियर हो जाएगा। और प्रैक्टिस मार्क्स मेक्स यू परफेक्ट। मैं बार बार यही चीज़ कह रही हूँ कि प्रैक्टिस जो है आपको परफेक्ट बनाता है। ओके, तो एक बार दिल से मैं सबको फिर से नमस्कार कहना चाहूँगी कि जो मेरे जितने भी प्रिय प्यारी माताएं, बहनें, बच्चे जो मेरा क्लास अटेंड कर रही हैं, मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत खुशी हो रही है कि सभी लोग ऐसे टाइम दे रहे हैं। और बहुत ही गर्व महसूस हो रहा है लोगों पर कि लोग कैसे समय को समझ रहे हैं। तो चीज़ें ये हैं कि जो है बार बार समय नहीं आता है। आप सभी मिल करके बहुत अच्छा कर रहे हैं ऐसे हमारे लाइव सेशन में आ करके। आप सभी को मेरा बहुत बहुत धन्यवाद है, बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद है। और कहते हैं कि ज़िंदगी में जो समस्या होती है ये कभी कम नहीं होती है, अगर मन से सोचेंगे तो हमेशा बढ़ती जाती है। बस क्या है कि जो है हमें अगर कुछ नहीं आता तो बस कोशिश करना नहीं छोड़ना चाहिए। हेलो एवरीवन। ओके, लिसनिंग। ओके, कभी आप खुद से पूछिए कि क्या आप सच में इंग्लिश सीखना चाहते हैं। अगर आपका जवाब यस है तो आपको कोई नहीं रोक सकता है 100%। आस्क योर सेल्फ, डू यू रियली वांट टू लर्न इंग्लिश। इफ़ योर आंसर इज यस, देन नो वन कैन स्टॉप यू। ओके, और एक चीज़ मैं और भी कहना चाहूँगी, फिर से मैं हर दिन सभी को मोटिवेट करती रहती हूँ कि सफलता जो होती है वह एक दिन में नहीं मिलती है, लेकिन हाँ, रोज़ की छोटी छोटी मेहनत से एक दिन आदमी सफल बन जाता है। सक्सेस डज नॉट कम इन वन डे, बट स्मॉल डेली एफर्ट्स क्रिएट अ बिग सक्सेस। आप रोज़ 10 मिनट इंग्लिश बोलो, रोज़ 5 सेंटेंस लिखो, रोज़ 5 नए वर्ड सीखो, बस यही आपको फ्लुएंट बना देगा। और ऑलवेज आई एम सेज, डोंट बी अफ्रेड ऑफ मिस्टेक्स। गलती करने से आप मत डरें, क्योंकि गलती ही आपको सही बनाता है। डोंट बी अफ्रेड ऑफ मेकिंग मिस्टेक्स। मिस्टेक्स आर प्रूव दैट यू आर ट्राइंग। देखिए, जब बच्चा चलना सीखता है तो वह गिरता है, फिर उठता है और फिर चलता है। वो अपने जीवन में कितनी बार गिनता है, यानी अनगिनत बार। तो ऐसे हमें भी किसी भी चीज़ को सीखने के लिए
गिरना पड़ेगा और फिर उठेंगे और फिर चलेंगे। तो ऐसी होती है लाइफ की प्रोसेस। और लेकिन हमें एक चीज़ प्रॉमिस कर लेना है स्वयं से कि मुझे इंग्लिश सीखना होगा। आई विल स्पीक इंग्लिश, आई कैन डू ऑल, एवरीथिंग इज़ पॉसिबल। बस आप अपने आप से ये प्रॉमिस करें कि एवरीथिंग इज़ पॉसिबल, आई कैन डू ऑल, नथिंग इम्पॉसिबल। और आप जो है, आपका गोल क्या है, आप अपनी चीज़ों को लिखें कि मुझे हमारी अचीवमेंट क्या है, मुझे कितने दिन में ये चीज़ अचीव कर लेना है। आप चीज़ों को क्लियरली लिखें और आप वैसे डेली करते रहें। फिर देखिए आप में कैसे कॉन्फिडेंस आता है। क्योंकि ये मेरा खुद का रियल लाइफ का है अनुभव जो मैं शेयर कर रही हूँ। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा बहुत अच्छा। तो आप सभी चलिए प्रॉमिस करके दिखाइए कि आप सभी अपने अचीवमेंट को लिखेंगे कि आप कितने दिन में इंग्लिश को फ्लुएंट कर रहे हैं। हेलो एवरीवन। हेलो। ओके ओके, बहुत अच्छा। So today's live session is not just about learning English, it is about changing your life। जो आज का ये सेशन था वो सिर्फ आपको इंग्लिश सीखने के लिए नहीं बल्कि ये सेशन आपकी ज़िंदगी को बदलने के लिए था। यदि आप इन चीज़ों को फॉलो करेंगे तो मेरा 100% दावा है कि आप अंग्रेज़ी अवश्य सीखेंगे और आप अपनी क्लास में टॉपर बनेंगे। तो बच्चों, सच क्या है, दुनिया में जो है दो तरह के लोग होते हैं, जो सिर्फ सोचते हैं, और पहला जो सिर्फ सोचता रहता है और दूसरा जो एक्शन लेता है। सो चिल्ड्रंस एंड माय डियर मदर्स एंड सिस्टर्स, हेलो एवरीवन, आर यू लिसनिंग? Friends, children, and my dear mothers and sisters, there are two types of people in the world. Those who keep thinking, and second, those who take action। और सच बताऊं तो वही सफल होते हैं जो एक्शन लेते हैं। अगर आपको अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना है तो आपको एक डिसीजन बदलना होगा कि आज जो है आप डिसाइड कर सकते हैं कि मैं इंग्लिश सीखूँगा, मैं कॉन्फिडेंस बनूँगा और मैं अपने जीवन को बदलूँगा। सो once again, say it loudly, I can do all। everyone write here in my comment section, please everyone write in comment section loudly। and जो मेरा जो है ग्रुप में जुड़े हैं वो ज़ोर से बोलें कि आई कैन डू इट। और यहाँ पे जो मेरे लाइव सेशन में जुड़े हैं वो जो है फटाफट लिखते जाएं, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन वेल डन। आई कैन डू इट, एवरीवन से इट, आई कैन डू इट, आई कैन डू इट। ओके, आई कैन डू इट। ओके ओके, बहुत अच्छा। किसी ने कैन लिख दिया बेटा, कैन, CAN, कैन। आई कैन डू इट। ओके, तो इस प्रकार से आप अपनी कस्में खा लें कि मैं कर सकता हूँ, मैं कर सकता हूँ। और सबसे बड़ा दुश्मन कौन है मैं बता दूँ कि सबसे बड़ा जो आपका दुश्मन है आलस। जैसे कि बहुत लोग कहते हैं मेरे पास टाइम नहीं है, नंबर 1 ये आपका दुश्मन है। मुझे इंग्लिश नहीं आती है, मैं नहीं सीख सकता, मैं नहीं कर सकता। तो ये आपके जो है एक्सक्यूज़ गलत है भाई, इसे आप बिल्कुल दिल से निकाल दीजिए। ओके, इफ़ यू वांट इट, इफ़ यू विल फाइंड अ वे, इफ़ यू डोंट यू विल फाइंड एक्सक्यूजेज। ओके, और अब आपको एक दिन में जो है फ्लुएंट नहीं बन सकते, बट आप डे 1, डे 2, डे 3, डे 4, डे 5, डे 6, डे 7 में आप जो है प्लेलिस्ट में जा करके, आई मीन संगीता इंग्लिश क्लासेस में जा करके आप सभी हमारे स्पीकिंग कोर्स को देखें। डे 1 से डे 7 तक मेंशन्ड है और आप इंग्लिश को हलवा बना दें, बिल्कुल आसान कर दें।
क्योंकि जब आप बेस पर आ जाएंगे तब फिर आप चीज़ों में चमक ला पाएंगे। ओके, कहते हैं कि कॉन्फिडेंस इज़ एवरीथिंग। इंग्लिश बोलने से पहले आपके अंदर कॉन्फिडेंस होना चाहिए। अगर कॉन्फिडेंस है तो आप गलत इंग्लिश भी बोलेंगे तो लोग समझेंगे। ओके, says confidence is more important than perfection. So I am confident. Everyone write here in my comment section. I am confident. I am confident. I am confident. Well done. I am confident. I am confident. I am confident. Very good. Very good. Very good. Very good. तो ये रहा आज का आपका लाइव सेशन और मुझे बहुत अच्छा लगा। ओके, वेल डन, बहुत अच्छा बहुत अच्छा। आप सभी मेरा रिव्यू दें कि आप सभी को पढ़ कर के कैसा लगा। आज आप मुझे कितना नंबर देना चाहेंगे? रियली बताइएगा, मेरी तारीफ़ ही मत कीजिएगा भाई, मुझे अपनी तारीफ़ नहीं पसंद है। आप सभी मुझे कितना नंबर देंगे? ओके ओके, वेरी गुड। 100 में 70, वेरी गुड। और जो कमी है उसको कमेंट में आप सभी लिखें। तो चलिए एक बार फिर से रिपीट करें। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आप लोग कसमें खाएं। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई एम इम्प्रूविंग डेली। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई एम कॉन्फिडेंट। एवरी वन राइट इन कमेंट सेक्शन, फटाफट लिखें। ओके, वेल डन वेल डन वेल डन। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई बिलीव इन माई सेल्फ। बहुत अच्छा। आई बिलीव इन माई सेल्फ। भाई एवरी वन लिखते रहें, इसमें 2 ही 4 लोग के लिखने से काम नहीं चलेगा। एवरीवन लिखें। एवरीवन राइट इन कमेंट सेक्शन। आई बिलीव इन माई सेल्फ। आई एम इम्प्रूविंग डेली। आई एम इम्प्रूविंग डेली। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई विल स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। आई एम कॉन्फिडेंट। वेरी गुड। ओके, वेल डन वेल डन, बहुत अच्छा। तो बच्चों ये रहा मेरा आज का लाइव सेशन और आज तो आप मज़ा ही कर दिए, कुल मिला करके मज़ा आ गया। और मैं कोशिश करूँगी कि मैं अपना भाई माइक की व्यवस्था कर लूँ ताकि कुछ लोग को कम सुनाई पड़ता है। ओके, सो दैट्स ऑल एंड सभी को वंस अगेन वेलकम एंड आई वार्म वेलकम ऑल ऑफ यू इन संगीता इंग्लिश क्लासेस। आपके यूट्यूब चैनल पर आप सभी के संगीता इंग्लिश इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है और वंस अगेन वेलकम। सो थैंक यू ऑल ऑफ यू। आप सभी ने बहुत सपोर्ट किया भाई। नमस्कार सभी को मेरा। सो दैट